अस्सलाम वालेकुम। ये 1000 सीसी प्लांट है, 2002 का ये मॉडल है और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम इसके अंदर और अभी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते चलते हैं कि हमने इसमें इंजन में क्या किया है और HHO का फ़ायदा क्या है। तो सबसे बड़ा जो HHO का फ़ायदा है जिसके लिए लोग ज़्यादातर ये हाइड्रोजन किट लगवा रहे हैं वो है एवरेज के। हाइड्रोजन किट लगने से एवरेज जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तकरीबन 30% जो है ना वो चेंज आता है एवरेज के अंदर। तो ये 1000 CCS का एवरेज तकरीबन 10 साढ़े 10 रहता है, शहर में चलती है ये। तो ये लगने के बाद ये 12.5 और अगर ज़रा अच्छी चल जाए यानी ट्रैफिक वगैरह कम हो तो ये 13 तक चली जाएगी। हाईवे पे ये 15 तक जाएगी, ठीक है, यानी 5 किलोमीटर तक जो है वो हाईवे पे एक्स्ट्रा माइलेज देगी। और ये हमने माइलेज इसे कैसे ले रहे हैं वो इस तरह से ले रहे हैं कि हमने इस गाड़ी को ड्यूअल फ्यूल कर दिया है, एक तो पेट्रोल और दूसरा हमारी HHO गैस। ठीक है जी, ये हमारा पाइप है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेकर आ रहा है। ये हमने फ़िल्टर से पहले यहाँ से इंटेक में डाल दिया है, ये फिर यहाँ से होकर इंटेक से इंजन में जाएगी। इंजन में जाने के बाद ये HHO गैस फ्यूल को मज़ीद बर्न कर देगी। हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है और इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन क्योंकि बहुत तेज़ जलने वाली गैस है तो वो फ्यूल को जलने में हेल्प कर देगी, ऑक्सीजन भी हेल्प कर देगी। तो इस तरह जो इंजन की अंदर जो फ्यूल बढ़ने की जलने की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 40% है इस वक्त। तो ये लगने के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन बहुत थोड़ा बनेगा, इंजन ऑयल आहिस्ता आहिस्ता डबल तक चलने लगेगा। इंजन के अंदर जितना कार्बन डिपॉजिट हुआ हुआ है वो सारा का सारा साफ़ हो जाएगा, कैटेलिटिक कन्वर्टर साफ़ हो जाएगा। ये इसके फ़ायदे हैं HHO के। ऑयल भी डबल चल जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा धुआं जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये इंजन रूम में हमने जो किया वो बस एक पाइप लगा दिया, एक रिले लगा दी, फुल स्विच के साथ ऑन होगा किट, और फुल स्विच ऑफ करेंगे या हाफ भी करेंगे तो किट बंद हो जाएगी, गैस बनना बंद हो जाएगी क्योंकि इस्तेमाल नहीं है इसका। ये हमारा पाइप जा रहा है आगे से ब्लैक वाला, ये वाला, और ये फ्यूल लाइन के साथ साथ डिग्गी तक चला गया। वहाँ हमारी किट रखी है जो कि HHO गैस बना रही है, वो भी दिखा देते हैं। ये डिग्गी में हमारी किट आ गई है, ये एक साइड में रखी हुई है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसका अलग से स्टोरेज टैंक नहीं होता, ठीक है। टोटल किट यही है। इसके अंदर यहाँ पानी डलेगा डिस्टिल वाटर, इसमें भी डिस्टिल वाटर डलेगा। इसमें गैस बन रही है, यहाँ बबल्स बनी और बनने के बाद ये आगे इंजन में चली गई। अलग से स्टोर करने की बड़ा सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाती है। और उसके बाद इस्तेमाल इसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर होगा वो डालें और उसके बाद ये टूटता रहेगा, गैस बनती रहेगी। डिस्टिल वाटर कम होगा, मज़ीद ऐड कर लें यहाँ से 300 साढ़े 300 किलोमीटर बाद ये ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। लो और हाई मार्क किया हुआ है, अब ये सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये हम बाद में जब ज़रूरत पड़ती है या करंट कम ज़्यादा जो भी सेट करना होता है वो कर लेते हैं। तो ये हो हमारा सारा का सारा काम जो ये हो गया। ये कोने में किट रखी हुई है। एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें पानी आता है, जिन गाड़ियों में कार्बन ज़्यादा होता है उसमें काला पानी आ रहा होता है और जिसका इंजन साफ़ होता है ऑलरेडी तो उसमें जो है ये इस तरह से वाइट पानी आता है। आमतौर पे पानी आ ही रहा होता है गाड़ियों के अंदर जिसका इंजन जो है वो वेल मेंटेन्ड हो, तो उसके साथ फिर ये ज़्यादा आने लग जाता है। HHO के साथ बहुत ज़्यादा पानी आता है उसके अंदर ना, तो एकदम साफ़ रहता है। आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, दब जाती है हल्की सी इंजन की, टेम्परेचर भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और EFI इन्हांसर हमने लगाया है इस गाड़ी के अंदर ताकि हम फ्यूल को कम कर सकें क्योंकि हमने HHO गैस डाल दी है इसके अंदर। तो ये हमारा EFI इन्हांसर है। 0 पे नॉर्मल फ्यूल डालेगा, जितना डालती है गाड़ी 1 2 3 ये बढ़ाते जाएंगे, फ्यूल कम होता जाएगा। जितनी हमने सपोर्ट HHO से दी हम उतना फ्यूल कम करेंगे, गाड़ी नॉर्मल चलेगी और एवरेज हमें अच्छा मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट जी। ओके, सही है। भाप आने लग गई इस वक्त ना, तो पेट्रोल मुकम्मल बर्न होता है तो भाप आती है, बस काफ़ी है। इस तरह से भाप आती है इसके अंदर। मुकम्मल फ्यूल जब भी बर्न होगा गाड़ी जो है वो वाटर ड्रॉपिंग स्टार्ट कर देगी। इतना सारा पानी जो AC का भी थोड़ी देर हमने स्टार्ट किए तो ये पानी काफ़ी आया इसका। इंजन इसी तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगा, साफ़ रहेगा एकदम, ठीक है जी। तो ये HHO के बाद इतना जो है वो डिफरेंस नज़र आता है इस तरह से।